बच्चों, मैं गोविंद अपने चैनल साइंस डायरी के साथ। और इस चैनल पे हम साइंस से रिलेटेड जो कक्षाएं हैं वो उनका सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सपोर्ट करना, साइंस डायरी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, इस क्लास में हम 9th क्लास का थोड़ा सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, और 9th क्लास का जो आपको एक तो हम नोट्स करवा देंगे। नोट्स करवाने के साथ साथ हमें ये हमारे पास में एग्ज़ाम ट्यूटर है, एग्ज़ाम ट्यूटर के भी जो क्वेश्चन आंसर है वो सब हम इसके अंदर आपको करवा देंगे। ठीक है, एक जो अध्याय हम इसका करेंगे और उसके बाद में इसके जो सभी के सभी प्रश्न उत्तर हम इसके अंदर से एग्ज़ाम ट्यूटर के अंदर से करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा सिलेबस इसके अंदर रहेगा 3 जो हमारे सिलेबस हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है गति और बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना। और आखिरी जीव विज्ञान में हमें पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और खाद्य संसाधनों में सुधार। देखो, जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक ये दोनों जीव विज्ञान के हैं, लेकिन खाद्य संसाधनों में सुधार ये हमारे पास में इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक टॉपिक रहेगा। ये इसके अंदर हमें कवर करना है। ठीक है, और आखिरी में सिलेबस पूरा होने के बाद हम इसके मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारा जीवन की मौलिक इकाई जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई में हमें कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ना है। कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई है और कोशिका के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सभी इस अध्याय में है। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोल देते हैं। सेल जो कमरे को भी एक प्रकार से सेल बोल देते हैं और उसी के नाम से, कमरे के नाम से सेल का नामकरण हुआ है। ठीक है, तो सेल की जो खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि एक जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों की जो बाहर वाली काठ की जो एक परत होती है उसको निकाल के उसने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक मृत कोशिका, उसने मृत कोशिका की खोज वहाँ पर उसने की थी। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और कहाँ पर की थी, जो कोर्क की जो पतली काट होती है, पेड़ की जो बाहरी छाल होती है, छाल को कोर्क बोल देते हैं, तो कोर्क की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, और इसी के द्वारा 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, दूसरा, इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई है। जीवित कोशिका की खोज लुईन हुक ने की थी। इसने तालाब के जल को लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा, तो तालाब के जल के अंदर इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज लुईन हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक और लुईन हुक, इन दोनों को आपको याद रखना है। लुईन हुक ने कोशिका की खोज की थी और इसी ने इसका नामकरण किया था। किस प्रकार से किया, इसने जब देखा कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसी एक संरचना है। ठीक है, जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से एक डब्बे के अंदर छोटी छोटी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके प्रकार से वहाँ पर फीड थी। आपको बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से हुआ है। ये जैसे कि एक हमारे पास में है, इसने कैसे खोज किया, ऐसे कुछ मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो 6 भुजाओं वाले षटभुज के आकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसने ये कोशिका की खोज की थी। ये इसका षटभुज के आकार का कोष्ठ था, मतलब कमरे थे। ठीक है, और इन्हीं कमरों को इसने कोशिका या फिर सेल बोल दिया था, जो कि हिंदी में रूपांतरण करने के बाद में कोशिका उसका नाम दिया था। ठीक है, तो ये है मधुमक्खी के छत्ते के जो आकार है वो इस प्रकार से होता है और इसी को नामकरण दिया था इसने सेल, कोशिका। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है, एक कमरा
ये मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ये छोटे छोटे कमरे होते हैं, इसीलिए इसको सेल नाम दे दिया। तो कोशिका जो होती है वो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जीवन की मौलिक इकाई, जिस प्रकार से हम एक घर को बनाते हैं तो घर की सबसे मौलिक इकाई क्या होती है? ईंट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक जीव जो पूरा बना होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और सबसे उसकी छोटी इकाई या फिर मौलिक इकाई क्या है? कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका का एक सिद्धांत होता है कि कोशिका के सिद्धांत दो हैं, उस वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उसके नामकरण के हिसाब से दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लीडन और स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था कि सभी पौधे जो हैं, पौधे और जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसने ही दूसरा सिद्धांत भी दिया था, लेकिन बाद में इसके दूसरे सिद्धांत को थोड़ा बदलकर रॉबर्ट वर्च्यू ने चेंज कर दिया था, ठीक है। ये इसका नाम है पूरा रॉबर्ट वर्च्यू। तो रॉबर्ट वर्च्यू के द्वारा इसका दूसरा सिद्धांत थोड़ा बदलकर बताया गया कि सभी कोशिकाएं जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब जो पहले की कोशिका है उससे आगे की कोशिकाएं बनती है। जैसे कि अपने दादाजी से अपने पिताजी बने हैं और पिताजी से हमें हमारा जन्म हुआ है, उसी प्रकार से पिछली जो कोशिकाएं हैं उससे अगली कोशिका बनी है और उससे अगली, ऐसे एक साइकिल चलता रहा है। तो कोशिका का सिद्धांत क्या है? सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा सिद्धांत, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। पादप की कोशिकाएं और जंतु की कोशिकाएं हैं, अलग अलग होती हैं। पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर थोड़ा चेंज होता है, और जंतु कोशिकाओं में कुछ चीज़ें नहीं होती। वो हम इसके डिफरेंस के बारे में, अंतर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि प्याज की एक छिल्ली है, वो एक पादप की कोशिका होती है। वो प्याज की छिल्ली की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। इसके सेंटर के अंदर हमें केंद्रक मिलता है, केंद्रक को न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। और ये एक पेड़ की पत्ती है, इसके अंदर भी क्या है? सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस हमें मिलेगा। देखो न्यूक्लियस क्या होता है? एक कोशिका का ब्रेन होता है, और इसी के आधार पे पूरी कोशिका काम करती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा तो शायद ही कोई कोशिका अपने हिसाब से काम करेगी। दूसरा इसके अंदर क्या है? ये जो कोशिका है इसका एक द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य इसको बोल देते हैं। ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ होता है न्यूक्लियस के बाहर का, इसको कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। हर एक कोशिका के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में जंतु कोशिकाएं हैं। जंतु कोशिकाओं का उदाहरण हमारे पास में है कि मानव की कोशिकाएं हो सकती है, हाथी की, चींट की, मछली की, ये सभी कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। रक्त कोशिका जंतु कोशिका है। रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी के सभी हमारे पास में कोशिकाएं होती है। अस्थि कोशिका कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। रक्त कोशिकाएं गोल होती है, और अंडाणु जो मादा के शरीर का, मादा की कोशिका होती है, ये अंडाणु होता है, ठीक है। शुक्राणु ये एक नर की कोशिका होती है। शुक्राणु कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। इसके आगे एक हेड होता है, सिर होता है इसका, और इसके पीछे एक लंबी पूंछ होती है। तंत्रिका कोशिका जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यहाँ पर हमें एक फैक्ट पढ़ लेना है कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका होती है। अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और नेचर में सबसे जो बड़ी कोशिका है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। देखो हमारा शरीर किससे मिला होता है? हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे तंत्र होते हैं, शारीरिक तंत्र, जिस प्रकार से पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इन सभी को हम तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। हमारा शरीर इन तंत्र से मिलकर बनाता है, और ये सभी तंत्र अंग से मिलकर बनते हैं। जैसे पाचन तंत्र के अंदर हमारे मुख है, और आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी के सब अंग हैं। अब ये सभी अंग ऊतक से मिलकर बने होते हैं, और ऊतक एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो सभी ऊतक बना देती हैं, ठीक है। उनके झुंड को हम ऊतक बोल देते हैं, और वो सभी ऊतक अलग अलग जो छोटी छोटी, उनको और डिवाइड करेंगे तो कोशिका, उनके अंदर एक छोटी इकाई हमें निकाल कर मिलती है। तो हम ये बोल देते हैं कि कोशिका होती है सबसे पहले,
और एक ही प्रकार की कोशिका ऊतक बना देती है। फिर कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग बना देते हैं और कई सारे अंग मिलकर एक शारीरिक तंत्र बनाते हैं और बहुत सारे शारीरिक तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। ठीक है, कोशिका है एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोल देते हैं इसको। रचनात्मक किस प्रकार से कि शरीर की जो पूरी की पूरी रचना होती है वो एक कोशिका करती है। ठीक है, और क्रियात्मक शरीर के जो सारे के सारे काम हैं, सभी कार्य एक कोशिका ही करती है। तो कोशिका को हम रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रचनात्मक ये शरीर की रचना करती है, शरीर को बनाती है और शरीर के जो सभी कार्य है वो सारे के सारे कार्य एक कोशिका ही करती है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम और कुछ और इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकाओं के आधार पर जीव का वर्गीकरण, कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, ये सभी के सब हम इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एग्ज़ाम ट्यूटर के अंदर से इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। थैंक यू।